हेलो एवरीवन। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हम सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल फॉर टू के लिए पढ़ेंगे। इसके लिए क्या रूल होता है, तो इसके लिए बहुत ही आसान रूल है। कोई भी नंबर है, जैसे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 246, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो 2 से डिवाइड के लिए सिर्फ हमें लास्ट की डिजिट देखनी होती है। हमें पता है 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा 802, तो हमें पता है लास्ट की डिजिट क्या है 2, तो लास्ट की डिजिट 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 1 जा 2, तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 800, तो जीरो भी हमें पता है 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का रूल क्या होता है कि लास्ट के डिजिट को हमें देखना होता है। यूनिट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होती है तो नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल फॉर 3, कि कोई भी नंबर अगर हमें ये चेक करना है कि वो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या रूल है। तो जैसे देखिए, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ 993, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए रूल ये होता है कि डिजिट का सम, जैसे 9 + 9 + 9 + 3, इनको ऐड करते हैं तो देखो 9 18 27 और 30, इनका सम आया 30, और 30 हमें पता है किससे 3 से डिवाइड हो जाता है 10 टाइम्स में। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 3 से डिवाइड के लिए एक सबसे बेस्ट ट्रिक ये भी होती है कि हम अगर ये देखें कि बस हमें क्या करना होता है, अलग अलग नंबर, जैसे 9 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 3 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी 3 से डिवाइड है, तो ये बचा नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। बट ये डिजिटल सम जो है ना, ये बेस्ट है कि जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको ऐड करके देख लो। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर आए वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं 102, क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड होगा? तो इसके लिए भी 1 + 0 + 0 + 2, तो हमें पता है 3 आएगा, और 3 से डिवाइड हो जाता है 1 टाइम्स में, तो इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एक एग्जांपल और कर लेते हैं 193521, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखो 1 + 9 + 3 + 5 + 2 + 1, तो इनको ऐड करेंगे तो ये देखो 10 के बाद में यहाँ 13 18 20 21, इसका सम कितना है 21, तो इसका मतलब 21 3 से डिवाइड हो जाता है 7 टाइम्स में, इसका मतलब नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये हम किसी भी नंबर को चेक करके बता सकते हैं कि वो नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, सिर्फ डिजिट्स को सम करके। अगला रूल है हमारा रूल फॉर 4, कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको कैसे चेक करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल फिर से 4 के लिए क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा मैंने 1824, ये नंबर लिखा, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो 4 के लिए सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट हमें चेक करनी होती है, कितना बड़ा भी नंबर हो, अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी 4 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब वो भी नंबर 4 से डिवाइड होगा। जैसे 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और करते हैं 62148, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, क्योंकि 48 है, और 48 4 से डिवाइड हो जाता है 12 टाइम्स में, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कितना बड़ा नंबर लिखते हैं 912046 क्या ये डिवाइड होगा 4 से? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर 64 है, और 64 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। 64 हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने में डिवाइड होगा ये? 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24, यानी 16 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 का रूल होता है। इसके बाद नेक्स्ट रूल फॉर 5, रूल फॉर 5 का क्या रूल होता है कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका रूल क्या है। तो जैसे कोई भी नंबर लिख रहे हैं हम 180, तो ये क्या 5 से डिवाइड होगा? तो 5 का रूल होता है कि लास्ट की डिजिट, अगर लास्ट की डिजिट 0 या 5 कोई भी नंबर है, लास्ट की डिजिट 0 या 5 कोई भी नंबर दे रखा है, तो इसका मतलब नंबर भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ 0 था, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं 905, तो यहाँ पर ये 5 लास्ट में डिजिट में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे लिख दिया 1725, तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट में 0 या 5, यानी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या 5, वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है।
नेक्स्ट देखिए रूल फॉर 6। 6 का क्या रूल होगा, तो देखिए कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता है, जो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी डिवाइड होगा। तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर 1002, ये नंबर लिखा, क्या ये 6 से डिवाइड होगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये नंबर हमारा 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से हो रहा है। कैसे? 2 का रूल तो था कि लास्ट की डिजिट 2 होनी चाहिए, और 3 का रूल क्या था कि इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी, इसका मतलब ये नंबर 6 से भी डिवाइड, ये नंबर किस से डिवाइड होगा? 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला रूल हमारा रूल फॉर 8। देखिए 8 का क्या रूल है? रूल फॉर 8 के लिए रूल देखिए आप, अगर कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 24344, क्या ये हमारा 8 से डिवाइड होगा? तो रूल 8 ये कहता है लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। तो यहाँ पर जैसे ये नंबर है, अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं, 344 को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, यानी 43 टाइम्स में कंप्लीट, इसका मतलब 8 से डिवाइड होगा। तो 8 का रूल यही होता है कि लास्ट की 3 डिजिट, जैसे एक नंबर और लिखते हैं 317072, क्या ये 8 से डिवाइड होगा? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल फॉर 9। 9 का रूल क्या है? अगर कोई भी नंबर है हमारे सामने, जैसे मैंने लिखा 1827, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल 9 का रूल होता है वही सेम जो 3 का रूल होता है, डिजिटल सम 1 + 8 + 2 + 7। अगर ये हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18। 18 हमें पता है 9 से डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स में, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल और लिख लेते हैं 200106, ये नंबर लेगा, क्या ये 9 से डिवाइड होगा? तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो 9 का रूल क्या हो गया? अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड